प्राथमिक स्थिति तो प्रयत्न से ही होती है, बाद में सहज हो जाता है। कोई भी काम है, पहले तो सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है। पता है ना, रोटी बेलना सिखाते हैं, शुरू-शुरू में तो गोल बिलती ही नहीं है। बाद में अपने आप गोल ही बिलती है, टेढ़ी-मेढ़ी बिलती ही नहीं है। जब टेढ़ी-मेढ़ी तो बनाना हो तो बनेगी, अपने आप गोल ही बनती है। तो ऐसी ही बात है कि जो हमारा तो चूँकि ज्ञान ही करते आए हैं, तो सब सहज ही ज्ञान होने लगता है, सहज ही विकल्प होने लगता है, सहज ही धन बचाने का, धन भोगने का, धन कमाने का परिणाम हमको होता ही रहता है। अब वो तो आदत पड़ी है ना वही, तो वो जो आदत पड़ी है वो अपने आप को दोहराती है, तो बदलने में फिर ताकत लगती है। खाली बैठ जाओ तो वही चीज़ें होने लगती है। पहले थोड़ा आदत डालो, प्रयत्न करो, फिर सहज हो जाएगा। जैसे कोई रोज़ चाय पीता हो, तो चाय पीने के बाद सहज इच्छा हो जाएगी, चाय पिएगा वो। थोड़ा उसको रोकने के लिए चाय को नहीं पीना, मेरे को नहीं पीना है। फिर कुछ दिनों बाद चाय की याद ही नहीं आएगी। ऐसे हम धन कमाने का परिणाम रखते हैं, बचाने का परिणाम रखते हैं, धन को भोगने का परिणाम रखते हैं। अभी तो रखते हैं, पर फिर बीच में जो है उसको हम नहीं, ये ठीक नहीं है ये काम। धन से सुख नहीं मिलेगा, सुख तो अपने स्वरूप से मिलेगा, स्वसंवेदन से मिलेगा। तो फिर धन के कार्यों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बहुधा पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पैसा से सुख मिलता है ना, तो पैसे को बचाने, कमाने, भोगने में ही सारा समय लग जाता है। बात-बात में कोई कमाने की सोचता है, कोई बचाने की सोचता है, कोई भोगने की सोचता है। तीसरी गति है ही नहीं जीवों के पास। किसी विधि से सुख चाहते हैं वो। तो थोड़ा बदलाव में तो परिवर्तन प्रयत्न तो चाहिए। तो प्रयत्न ही करते रहो तो प्रयत्न में तकलीफ होती है। तो अगर सहज हो जाए तो बढ़िया काम है। रोटी बेलते हैं शुरू-शुरू में तो बहुत प्रयत्न करना पड़े। साइकिल चलाते हैं तो बार-बार नीचे पाँवों पे पेडल पे ध्यान जाता है तो दुर्घटना हो जाए, गिर पड़ो। तो फिर सहज हो जाता है, वो सबसे बढ़िया काम है। सहज हो जाता है, नहीं होता है बात नहीं है, अभ्यास से सहज हो जाता है। ऐसा नहीं है, अपने आप ही वृत्ति अपनी उड़ जाती है। खाली बैठते हैं, कोई काम नहीं करते हैं तो फिर वो जो आदत पड़ी अनुभव करने की वो सहूलियत हो गई। अनुभव होने लगता है, अनुभव करने लगते हैं, कुछ भी बोलो। अगर हमने प्रवृत्ति का रस छोड़ दिया, धन का राग छोड़ दिया, कमाने का, भोगने का, रक्षा करने का, यही इसी में ज़्यादा समय जाता है। मतलब 99% क्या सारा जीवों का समय इसी में जाता है। माने या नहीं माने, पैसे वाला भी पैसे के बारे में सोचता है, पैसे को बचाने में, कमाने में, भोगने में। जो गरीब है वो भी दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। ये धन तो ऐसा हावी है पूछो मत। और धन से क्या करेगा? विषयों को जानेगा, विषयों को जान करके सुख लेना चाहेगा, तो ज्ञान हावी हो जाएगा। आँखें नहीं दिखाई पड़े तो बहुत तकलीफ, आँखें बंद कर ले तो बहुत तकलीफ है। तो ज्ञान तो हमने कहा सरस्वती और लक्ष्मी, ये दोनों चीज़ों पे इतना हावी है कि वो ही बार-बार, बार-बार उसको पर में प्रवृत्त करती है, अपने अनुभव रूप में होने देती है। और ध्यान का अभ्यास हम 5 सत्र चलाते हैं, उनमें सहज ही अपना ध्यान अंगों का नाम लेते हैं तो अपने अंगों पे आ जाते हैं। मैं तो कहूँगा मूर्ख हैं जो लोग सत्र में जॉइन नहीं करते हैं। काम नहीं है फिर भी जॉइन नहीं करते हैं, इधर बातचीत करते हैं। समझ में आने के बाद भी मैं तो उनको महामूर्ख ही मानता हूँ। एक अवसर है अभ्यास बनने का, उसको छोड़ और कामों में लग जाते हैं, सत्र में नहीं जुड़ते हैं। पता नहीं कौन-सा तीर मार लेंगे वो लोग। क्या ऐसा काम आ गया, सब करीब कोई सीनियर सिटीज़न है, कोई काम भी नहीं है, फिर भी ठाले-बुले बाहर में बने रहते हैं। ऐसा अभ्यास का इस उत्तर अवसर है, जिनको अभ्यास हो गया उनके लिए भी, जिनको अभ्यास नहीं हुआ उनके लिए भी। पता नहीं क्या अक्ल पाई है, तो मैंने अपने पास आए को अंगों का नाम लिया, हम भी अपने अंगों पे आ गए, कितना शांति हो जाती है। ये सत्र हमारे लिए कितना उपयोगी होते हैं। इस पर जाने क्यों मतलब कभी-कभार जुड़ जाते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए औरों को। बड़ा मुझे तकलीफ़ होती है, ये क्या हो रहा है? बेकार ऐसे लोगों से क्या व्यवहार करते हैं, जो हमारे पे एहसान करने के लिए अपना मुँह दिखाने आते हैं। कोई हम पे एहसान करते हो क्या भैया? आओ आओ तो कायदे से आओ, कायदे से अपने सत्र में जुड़ो। कौन-सी तुम्हारी फांसी लग रही है, कौन-सी गरीबी आ गई है, जो तुम्हें कमाना पड़ेगा, बाहर के काम-काज करने पड़ेंगे। काम-काज करने वाले नौकर रखे हैं, पैसा भी बहुत है, फिर काहे तुम जो है और प्रवृत्ति बाहर के से सुख लेने का प्रयास करते हो। अवसर मिला अभ्यास करने का, अभ्यास करोगे सहज ही अनुभव हुआ करेगा। प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी और सुख ही सुख हुआ करेगा। देखना है, सब हर व्यक्ति को अपने जीवन को टटोलना चाहिए, क्या पाना चाहता है और कैसे पाएगा वो? सुख कैसे मिलेगा, कैसे पाएगा? जितने पदार्थों का ज्ञान होता है, वहाँ सहज ही राग पैदा होता है, सहज क्रिया की प्रवृत्ति होती है। हमारा अनुभव है कि ज्ञान के साथ अवश्यंभावी आगम में लिखा राग होता है, ये भी लिखा ज्ञान से अवश्यंभावी दुःख होता है। ये दोनों बातें आगम में लिखी है, जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुःख जीवित है। म ज्ञान के साथ अवश्यंभावी दुःख रहेगा। यानी आगम कह रहा है, सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो भगवान को होता है, हमारा ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है। तो हम ज्ञान करते हैं ना, तो ज्ञान से क्या होगा? अवश्यंभावी दुःख होगा। दूसरी कथा में कहते हैं ज्ञान से तो अवश्यंभावी राग द्वेष मोह होता है। अब बताओ,
ज्ञान के साथ तो राग द्वेष मोह भी है, दुख भी है, क्रिया भी है, फिर वो ज्ञान अच्छा कैसे हो गया? ज्ञान होता है, उसको पदार्थ जानने में आते हैं, दुख नहीं होता है। भई ये तो आगम के बल पे मानो तो मानो, सर्वथा आगम के बल पे मानना अच्छी बात थोड़ी है। अनुभव से जब तक प्रमाण नहीं करोगे, आप तसल्ली नहीं होगी, आपको शंका बनी रहेगी। अब हमको शंका हो रही है, सर्वज्ञता नहीं होती, हमको तो विश्वास ही हो गया, पर किसी को विकल्प आता है, सर्वज्ञता तो नहीं होनी चाहिए। उससे तो सारा मूल जगत दिखाई पड़ेगा, तो उसका नाम इंद्रिय ज्ञान ही होगा। वो उसको सर्वज्ञता कैसे अच्छी मानी जाएगी? तो ऐसी बात होती है, तो सामने वाला जो आगम के पक्ष वाला है ना, वो कहता है यार ये तो जैन धर्म को नहीं मानते हैं, ज्ञान स्वभाव को नहीं मानते, सर्वज्ञता को नहीं मानते, इनसे तो बात ही मत करो। माने वो हमको नकार देते हैं, हमसे पूरा मतभेद अपोजिट हो जाते हैं हमसे। तो वो भले अपोजिट हो जाए, वो अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे कठोर निर्णय ले लेते हैं कि नहीं ये तो गलत ही है लोग तो, है ना? चाहे उन्हें पक्का हो जाता है। घर में 3 मेंबर जो है अनुभव के पक्ष में आ भी जाए, तो चौथा मेंबर जो सर्वज्ञता को पकड़े बैठा है, वो तो कहेगा नहीं, नहीं ये तो गलत ही है, गलत ही है। अब क्या करो, हर आदमी आज़ाद है। हमारी नीना जी, आकांक्षा जी, माँ-बेटी तो कहती है ज्ञान स्वभाव नहीं सुख स्वभाव है। और उनके पतिदेव परितोषी क्या हमारे मित्र हैं, तो वो तो कहते हैं नहीं ये तो ज्ञान स्वभाव मानते नहीं, सर्वज्ञता मानते नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत। इनसे तो बात ही नहीं करना। भूषण जी हमसे बात ही नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? ये तो विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। आगम को नहीं मानते। तो कैसा है, सर्वज्ञता को नहीं मानते, ज्ञान स्वभाव को नहीं मानते, जिनवाणी को नहीं मानते, इनसे बात करना ही बेकार है। बस जिनवाणी जैसी है वैसी मानो बस। युक्ति का प्रयोग भी नहीं करना, अनुभव का प्रयोग भी नहीं करना, बस जिनवाणी को अंधश्रद्धा से मानो। जो नहीं मानता है, उससे बात ही नहीं करना। हमारे चेहरे पर देखना पसंद नहीं करते कई लोग, है ना? हम आ रहे हो तो रास्ता बदल लेते हैं। इतना हमको मतलब इतना मतभेद कर लिए, इतना अलग पड़ गए हैं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सवाल ये किसका नुकसान करते हैं ऐसे, ऐसे कठोर निर्णय कर लेते हैं कि सर्वज्ञता को जो नहीं मानता है, ज्ञान स्वभाव को नहीं मानता है, वो जैन ही नहीं होता, जैन है। जैन धर्म का विरोधी है, जैन धर्म का दुश्मन है। जैन धर्म को विपरीत बात है, जैन शास्त्र को गलत बताता है। अगर एक कौन शास्त्रों को गलत बताता है, भई शास्त्र की अंधश्रद्धा भी तो नहीं कर सकते। ऐसा है तो हमको बुद्धि मिली है, तो उसका सर्वथा उपयोग नहीं करें। ऐसे आँख मीच के माना करें तो उसका नाम ब्लाइंड बिलीफ ही होगा, अंधविश्वास ही होगा। उसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं। और किसको मिथ्या दर्शन कहते हैं? आगम भी कहता है कि मैं चूक सकता हूँ, आप अनुभव से युक्ति से प्रमाण करना। तो अब हम तो जो है युक्ति प्रयोग ही नहीं करें, अनुभव से रहे ही नहीं, केवल शास्त्र में लिखा सो आँख मीच के मान ले, ऐसा तो नहीं होता है। उसका तो आधार लेना ही पड़ेगा। लोक में तो लौकिक कामों में तो हर जगह प्रयोग करके बताओ हमको। सामान खरीदने लेने जाते हैं दुकानदार पे, चले चख के देख लो यार, प्रयोग करके देख लो, ऐसे क्यों खरीदते हो? हम आपको सैंपल दे रहे हैं, आप प्रयोग कर लो, 2 दिन काम में ले लो, फिर बाद में अच्छा लगे तो खरीदना। ऐसे हमारे कहने से तो खरा मत मानो, देख लो, परख लो, फिर जाके इसको काम में लो। हम कहते हैं जिनवाणी को ज़रा देख लो, परख लो भैया। तो परखने लगे तो जिनवाणी की बात तो हुई थी, ज्ञान के साथ तो आकुलता होती है। और एक पदार्थ जानने में आकुलता होती है, तो सारी दुनिया जानने में आए, तो निराकुलता कैसे होगी? तो हमको ज्ञान इंद्रियों से होता है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और भगवान को बगैर इंद्रियों के मूर्त पदार्थ जानने में आता है। अनुभव तो कहता है आँख ने तो नहीं दिखाई पड़ता है, कान तो नहीं सुनाई पड़ता है, मन नहीं हो तो विचार नहीं होता है, काय शरीर नहीं हो तो बल का प्रयोग नहीं होता है। इन सब के बिना भगवान को होता है, भगवान जादूगर है कोई? सब होता होगा, तो होता होगा तो कुछ तो उसका स्वरूप मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे मान लें? पर कुछ तो सैंपल तो कुछ तो होगा यार, ऐसा स्वभाव ऐसा नहीं होता बिल्कुल ही प्रकट नहीं, तो मान कैसे लेते? आखिर कोशिश तो होनी चाहिए, आधार इसके आधार पे माने उसको हम। कुछ तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमको हो, जो माने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कुछ हमको भी तो मिले, मान कैसे लें फिर? हमारे पास उसी से परीक्षा करेंगे हम। जब हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तो किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान होता हो, कैसे मान लिया जाए? शास्त्र में लिखा है इसलिए मान लें। हमको एक पदार्थ जानने में आकुलता होती है, सब पदार्थ जानने में है, दुर्गंध भी जानने में है, मांस का स्वाद भी जानने में है, व्यभिचार भी जानने में है, फिर उनको सुख हुआ करेगा। हमें तो जरा से ज्ञान में भगवान के दर्शन में निराकुलता नहीं होती है, जो अपने अनुभव में होती है। और तुमको तो भगवान के दर्शन दूर, सब व्यभिचार दिखे तो सारे सीरियल टीवी के दिखाई पड़े, और तुमको सब नग्गा नाच दिखाई पड़े, और तुम्हें सुख हुआ करेगा? नहीं जी, झलकता है, झलकता है। अरे क्या झलकता है? झलकने का नाम तो इंद्रिय ज्ञान है। और किसका नाम इंद्रिय ज्ञान होता है? इससे अलग कोई इंद्रिय ज्ञान होता है जिसमें झलकता तो राग नहीं होता है। तो कोई आधार तो हमको भी होना चाहिए ना, कोई स्वरूप हमारा ही बनना चाहिए। हमें पदार्थ झलकर विकार नहीं हो, सब हमको भी नहीं होता है। अरे अल्प होता है, तुम्हें खबर नहीं पड़ती है। जहाँ बहिर्मुखता है, स्वरूप संवेदन नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है, वहाँ दुख जीवित है भैया। तुम क्यों जिनवाणी का खंडन तुम करते हो भैया? जिनवाणी कह रहे जब तक नींद इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुख जीवित है, जब तक ज्ञान जीवित है,
संसार अवस्था में, परम बंध अवस्था में, सतमस्त अवस्था में तो अवश्यंभावी राग द्वेष मोह है। तुम कोई अलग जिनवाणी बनाना चाहते हो क्या? अब जिनवाणी में विरुद्ध बातें हैं, तो ज्ञान को बुरा भी कह रही है जिनवाणी में और ज्ञान को अच्छा भी कह रही है, स्वभाव भी कह रही है। तो ऐसी विरुद्ध बातें जहाँ हो, वो जिनवाणी प्रमाण कैसे बनेगी? जिनवाणी में जो सत्य अंश वो स्वीकार कर लो, असत्य अंश को छोड़ दो। सार सार गई ले थोता दे उड़ाए, तो ये तो अन्य मत भी कह रहा है भाई। वो साधक साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुबह, सुबह सार सार गई ले थोता दे उड़ाए। हमारे दादू पंथ का तो ये बोल है, वहाँ का हमारे गाँव का दरिणम दादू पंथ चलता है। तो वो तो बात ही ऐसे करते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार गई ले थोता दे उड़ाए। है वो तो। उन्होंने ध्यान के केंद्र दुनिया भर की बड़ी बड़ी विशाल का है, मतलब 500-500 गज की जमीन पे छतियां साइज में छतरियां बना दी। बैठ के आप ध्यान करो, और क्या काय के लिए बनाई होगी वहां पर? और संस्कृति खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं। 600 साल पहले दादू जी हुए तो उन्होंने ऐसी छतरियां बनाई, हमारा केंद्र नरेंद्र केंद्र बनाया उन्होंने, और ऐसे विशाल का है छतरियां बनाई 500-500 गज की साइज की। तो उसमें आराम से आप बैठो, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बनाई, फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाई, और खूब आराम से, मतलब हवा भी आ रही है, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, आत्मस्थ हो जाओ, कायस्थ हो जाओ। वो सारी बातें आत्मानुभव की बात करते हैं, वो दूसरी बात ही नहीं करते, तीसरी बात ही नहीं करते हैं। अनुभव करो, स्वाधीन रहो, अनुभव करो। मार्ग ये तुम्हारे भीतर ही परमात्मा के, परमात्मा को मंदिरों में मस्जिदों में दूसरों में मत ढूंढो, तुम्हारे भीतर ही परमात्मा है। तो है ना, बात तो है ना। वो उसको ऐसी बात कहने वाले लोग भी हैं। हमारे जैन धर्म में आचार्य बोले, तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देख अंत। हास्य आते हंसी आते, तुम मंदिर में जाकर भगवान को देखते हो, भगवान तो तुम स्वयं ही हो। कहाँ बाहर भगवान मिलेगा तुम्हारे को? अमूर्त दिखेगा भी क्या तुम्हारे को? तुम्हारे को तुम्हारा अमूर्त स्वरूप अनुभव में आता है, दूसरा अमूर्त तो दिखता ही नहीं है। और दिखते भगवान को कहाँ देख पाओगे? देख ही नहीं सकते, असंभव है। अरे संसारी जीव को नहीं देख सकते, भगवान को तो कहाँ से देखोगे तुम? संसारी जीव नहीं दिखता, पुद्गल दिखता है। तुम्हारा तो ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान ही होता है। अरे अमूर्त जानने में आया तो माने तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त जानने में आया तो पक्का इंद्रिय ज्ञान ही है ना। जिसको ज्ञान होता है इंद्रिय ज्ञान ही होता है, हमको नहीं होता तो किसी को नहीं होता है। मतलब ये तो मूल मुद्दे हैं। कई बातें ठीक है, वो हम सब पे लागू नहीं पड़ती, पर ये तो मूल मुद्दा है। संसार मार्ग मोक्ष मार्ग, तो इसमें ही तुम परीक्षा नहीं करो, इसमें आंख मीच के मान लो। कई बातें जहाँ माननी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे साथ घट ही नहीं सकती है। स्त्री को प्रसूता पीड़ा कैसे होती है, पुरुष का तो मैं तो अनुभव से प्रमाण करूंगा, और तेरे को नहीं होगी नया प्रसूता पीड़ा, ऐसी बातें मत करना। पर प्रयोजनभूत बातें हैं, वो बराबर अनुभव में आती है, और अनुभव से उसको प्रमाण कर सकते हैं। तो अनुभव के आधार पर ही निर्णित करना चाहिए, और अनुभव का विधान यही है। जो भगवान ने भी आंखें बंद करके, तुम आंखें बंद करो, भगवान भी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। माने मूर्त को नहीं जानते वाले आदमी, इंद्रियातीत का मतलब एक मूर्त को नहीं जानते। तुम मूर्त को जनाते भगवान को क्यों अनर्थ करते हो यार? कोई कोई सर्वद्रगुण पर्यासु केवलश, और सर्व द्रव्य तुम्हारा खुद का, और सर्व गुण सब सर्व सुख, सर्व द्रव्य गुण पर्यायसु, पर्याय की पूर्णता है, वो केवली है, ऐसा अर्थ लगाओ ना। तुम अर्थ का अनर्थ तो तुम करते हो। सर्व द्रव्य का मतलब पूरा तुम्हारा द्रव्य, सारे सर्व द्रव्य नहीं लेना। सर्व द्रव्य तुम्हारा पूरा द्रव्य, तुमको नहीं आता, भगवान को आता है, ऐसा लो ना। तुम अर्थ का अनर्थ तो तुम किया थे, पंचम काल में तुमने गलत अर्थ कर दिया है। आचार्य तो अच्छा खासा बोल रहे हैं, अब तुम जो है सर्वद्रव्य का अर्थ गलत कर देते हो। तुम्हारा संपूर्ण द्रव्य तुम्हारे अनुभव में आता है, संपूर्ण सुख तुम्हारे अनुभव में आता है, तुम संपूर्ण का अर्थ गलत करते हो। हम सही करते हैं, तुम बात ही नहीं करना चाहते हो हमसे। मत करो बात, हमारे क्या जाता है, हम तो वैसे प्रवृत्ति नहीं करना चाहते। हम तो ज्ञान को उपयोग में लेना नहीं चाहते, क्रिया करना ही नहीं चाहते। फिर वो बैठो अपने दाम दिनवाणी हमको सिखा रही है। अपने धाम, अपना धाम तो पाँव से मस्तक, यही तो अपना धाम। बाहर का मकान हमारा थोड़ी है, हमारा गांव तो बाहर का गांव हमारा थोड़ी है। हमारा तो गांव, हमारा धाम, हमारा शहर, हमारा देश तो पाँव से मस्तक तक ही है, बाकी बाहर तो परी पर है। तो इसी में आराम से रहो, सुख से रहो। योगेंद्र देव भी कहते हैं कि सोमदेव सूरी कहते हैं, काया रूपी सरोवर में अपने चित्त का विहार कराना चाहिए। और क्या आगम का प्रमाण मानना चाहते हो? तुम काय के नाम से दूर भागते हो। दिनवाणी बहुत बोल रही भी, पिंडस्थ कर ध्यान तो मुख्य ध्यान है, उसको बोल रही है। भले पदस्थ ध्यान को कम अक्षरों के लिए पहले लिख दो भले से, पर ध्यान तो पिंडस्थ है, बाकी तो निश्चय हो, बाकी सब व्यवहार है। पिंड में, यही पिंड में सर्व सुख विलास गर्भित है, गुप्त है। वनाशदास खुद कह रहे नाटक समय सार में। फिर वो ज्ञान संभाव, ज्ञान 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 की बातें करने लग जाते हैं। मतलब सम्यक मिथ्यात्व जैसी स्थिति में पड़े हैं।
कुछ सही बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। वो जो है अभी उसने मोक्ष मार्ग नहीं पाया है। कुछ सही बोलता है, कुछ गलत बोलता है, तो आज पागल है। कभी सही माँ को माँ बोल देता है, कभी माँ को पत्नी बोल देता है। उसको रिलायबल नहीं कर सकते हो। सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति सम्यक की स्थिति नहीं होती है, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग एकदम निश्चयात्मक होता है, एकदम। तीन कोई भगवान भी साक्षात आकर कह दे कि मुझे केवल ज्ञान होता है, तो हम नहीं मानेंगे। हमको कोई शंका, मतलब जो है जिनवाणी की तो शंका नहीं है। हमें जिनवाणी की वो बात हमें मंजूर नहीं है। शंका का बात नहीं है, सर्वज्ञता पर शंका नहीं है, सर्वज्ञता की स्वीकृति है। हम सर्वज्ञता को भगवान खुद आके गए तो मानने वाले नहीं है। एक पदार्थ के जानने में दुख, सब पदार्थों को जानने में कितना दुख है। और क्यों जाने, मतलब क्या है? हमें सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान से सुख मिलता है, तो ज्ञान से तो राग द्वेष क्लेश पैदा हो रहा है। पर जाना कि पुत्र मर गया है तो बहुत तकलीफ होती है, नहीं जाना तो क्या तकलीफ है? फैक्ट्री में आग लगे तकलीफ है, क्या की तकलीफ होती है? ज्ञान करके तो विकल्प पैदा होती है, मेरा है, तेरा है। ज्ञान ना करो तो अपने में हो, अपने में तो आनंद ही आनंद है। तो ज्ञान का अभाव तो इसका चेतना का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मान लिया है ज्ञान। जैसे कोई कामा में आ गया, ज्ञान नहीं हो रहा तो उसको दुख हो रहा होगा। भाई तुमको लगता है दुख हो रहा होगा, नींद में दुख नहीं होता, ऐसे कामा में कहाँ दुख होता है? बस ये है कि कामा में जो है वो अपना अनुभव नहीं कर सकता है। जी तो रहा है वो कुछ जीने में जीना थोड़ी है। निद्रा में जीना, कामा में जीना, वो तो अच्छी बात नहीं है। सावचेत अवस्था में हम भाई ज्ञान और प्रवृत्ति नहीं करें, वो चेतना ही नहीं है। चेतता है, अपना अनुभव करता है। चेतना का अर्थ ज्ञान चेतना नहीं, ज्ञान चेतना कहाँ से अर्थ लिया है? अब इस क्या करें? पंडित तो कुछ भी कर सकता है। बहिर्मुख जीव तो शास्त्र का अर्थ का, शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर सकता है वो, और हम उसको प्रमाण मान लेते हैं। शास्त्र पढ़ करके, सुन करके जैसा जैसा रिपीट करता है। अच्छी बात नहीं है कि जो जिसने किसी को गुरु मान लिया, उसने कहा उस पर चलना है बस। जैसे हमारे पदम चंद जी सराफ आगरा वाले, पहले कान्ह स्वामी का प्रवचन सुनो, फिर उसी पे बोलना, आपको अपने मन का कुछ नहीं बोलना है। और क्यों बांधते हो यार हमारे को? हमारे पास क्या, हम बेअकल है क्या? क्यों इतना बांधते हो? हमको अपने अनुभव से बोलने दो ना। हमारे को स्वाधीन रखो यार, क्यों पराधीन करते हो? हम एकदम मूर्ख ही समझते हो क्या हमारे को? जीव को मूर्ख समझना अच्छी बात थोड़ी। अनुभव से उसको संसार अवस्था में समझदारी मिलती है, और फिर अनुभव के बाद समझदारी की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक बार तो अनुभव के बाद समझदारी उत्पन्न होती है, तो बाहर का जीवन हमारा विवेक पूर्वक होता है। कभी बाहर का जीवन रहता है तो समझ तो होनी चाहिए हमारे को। बाहर नहीं होगी फिर समझ की जरूरत नहीं है। जब अपने में रह गया फिर समझ की जरूरत, समझ तो बाहर चाहिए, दुनिया में जीने के लिए समझ चाहिए। अपने में जीने के लिए क्या की समझ चाहिए? वहां सुख मिल रहा है अपने को, तो समझ तो वो अपने ही काम करेगी, वो अनुभव से पैदा होगी। किसी की समझ का गुलाम नहीं बनना है। फला विद्वान ने, फकुंद कुंद ने ऐसा कह दिया, अमरचंद्र ने ऐसा कह दिया है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन करोति किम। ऐसे नहीं चलता है भैया। जो अमरचंद्र ने लिखा है उसी पे बोलना है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, यही बोलो बस। आत्मा सुखम स्वयं सुखम, ये कहाँ से लाते हो? तुम तो जो आचार्य अमरचंद्र ने कहा वो बोलो। ज्ञान के साथ अनंत से नहीं सकते हो, चलते ऐसा बोलो। अमृतसर ने कहा वो बोलो। अरे हम तो अनुभव से बोलेंगे यार, क्यों बांधते हो हमारे को? क्यों हमारे को परतंत्र करते हो? क्यों हमारी जिबड़िया हमारे पाँव में डालते हो? थोड़ा हमारे को भी जी लेने दो यार। हमको भी कोई अव्वल नंबर का मूर्ख क्यों मानते हो? हम ऐसे नहीं है। हम परमात्मा स्वरूप है। हम किसी गुलाम नहीं है। किसी मान्यता से बनकर जीने का हमारा स्वभाव नहीं है। हम स्वतंत्र चिंतक हो सकते हैं। स्वतंत्र मार्ग को सब तरफ से अनुसंधान करके पा सकते हैं। सब धर्मों को तलाश करो, निर्णय करो, खुद का निर्णय करो। किसी धर्म को सही मानकर बैठ जाना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। सब अपने जन्म से धर्म मिला उसको मान लेते हैं, ये तो बस भेड़ चाल है। शेर बनना चाहिए। अपना रास्ता खुद बनाओ। सब धर्म आपके सामने खुले हैं। परिवार का धर्म मानना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। सब धर्म खुले हैं तो खुली खुले आओ, खुले माहौल में जियो। सबको देखो, अच्छा उसको स्वीकार करो, है ना? कहते हैं ना, कपड़ा खरीदना हो तो सब 10-5 कपड़ा देख 10-5 दुकानों को देखते हैं, तब खरीदते हैं। यहाँ सारी दुकानें देख लो भैया, धर्म की सारी दुकानें देख लो। फिर किसी न किसी को तो सही मानना पड़ेगा। नहीं, हम तो खुद क्या खुद दिमाग लगाएंगे, और हम दिमाग लगा करके सही है धर्म को खुद पैदा कर देंगे। हमारे क्या है? हमको गुलाम थोड़ी है। हम सबको करेंगे, निर्णय करेंगे, फिर आप हर चीज को प्रयोग में लेके देखेंगे। कोई आगम अनुभव को प्रमाण कहता है, अनुभव को मोक्ष मार्ग कहता है। अनुभव तो पर का नहीं होता, अपना ही होता है, तो अपना अनुभव करके देखेंगे। हाँ, ये बात तो बराबर सही।
और अनुभव खुद में पर का ज्ञान नहीं होता है, तो मैं स्वपर प्रकाशक नहीं हूँ। स्वभाव से केवल स्वप्रकाशक हूँ और प्रकाश भी नहीं, स्व संवेदक हूँ। प्रकाश तो पुद्गल की क्रिया है, यहाँ काहे का पुद्गल उद्गल है? यहाँ कोई यहाँ कुछ झलकता है क्या? पुद्गल में झलकता है। यहाँ तो स्व संवेदन होता है, स्वप्रकाशक नहीं होता है, स्वप्रतिभास नहीं होता है। यहाँ तो दर्शन माने संवेदन होता है, अनुभव होता है। हम स्वानुभव होता है, हमको आत्मज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। भूतकाल का ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। बराबर जो है शास्त्र में लिख कर के ऐसे भेड़-चाल की तरह मान लेते हो, तो समझदार नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो। ऐसे उसमें कोई प्रशंसा के पात्र नहीं हो। अंधश्रद्धा करने वाला कभी प्रशंसा का पात्र नहीं होता है। पढ़ा-लिखा आदमी पीपल के चक्कर लगाने लग जाता है, होलिका जलती है उसके चक्कर लगाने लग जाता है और जो है गाय के सब अंगों को पूजने लग जाता है। गाय की योनि को पूजने लग जाता है और पढ़ा-लिखा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वरिष्ठ बन गया। ये काहे का यार, काहे का धर्म है यार? ऐसे अ, ऐसे दुर्गा है, जीभ निकाल रखी है, तलवार हाथ में ले रखी है, किसी के बदन में डाल रखी है और आप हाथ जोड़ के खड़े हो, 1 करोड़ों का मंदिर बना दे रहे हो। अरे वाह! बड़ा अद्भुत है। मैं हिसार में था हरियाणा में, तो नीना जी यहाँ की है और ऐसा विशालकाय दुर्गा का मंदिर बना रखा है, जैसा जैनों का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई नहीं पड़े। बहुत विशालकाय और इतना जंगम और ऐसी जंगम दुर्गा की प्रतिमा बना रखी है, आँखें खुली-खुली रह जाती है। कितना ज़मीन खरीदी होगी, कितना विशालकाय दुर्गा का मंदिर बना है और लोग देखने जाते हैं। कितना पैसा लगाया होगा उसको। जयपुर में बिरला मंदिर उसके सामने कुछ नहीं रखते हैं। बिरला मंदिर जयपुर में ना दुनिया देखने बहुत आती है और राम सीता की मूर्ति लगा रखी है। उसको भगवान मान के हाथ जोड़ रहे हैं। पर वो दुर्गा का मंदिर इतना विशालकाय है, बिरला मंदिर के सामने कुछ नहीं ठहरता है। दुनिया है पैसा, पैसा, पैसा धर्म है, पैसा फूँक रहे हैं। धर्म पैसा खर्च करने से धर्म मिलता है क्या भैया? धर्म तो अपना स्वभाव है जो अपने पास अनुभव करने से मिलता है। कहते हैं किसी नियति दशगुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है और उसका जगन्यांश है वो बंध का कारण नहीं बनता है। और उसका मतलब हालाँकि वो तो उदय मान रहे हैं, मैं तो कतई नहीं मान सकता कि उदय और औदिक भाव नहीं हो। तो फिर दशगुण स्थान में सुख शांत है कर्म का सूक्ष्म होता उदय रहता है। कर्म तो रहता है, उदय तो औदिक भाव नहीं। सूक्ष्म संप्रदाय माने सूक्ष्म लोभ कर्म की प्रकृति का उदय रहता है जिसको हम कहते हैं। वो जनागम की मान्यता सही में उदय तो अधिक भाव होगा। उदय के साथ मत जुड़ना ऐसा बोलते हैं। मोह कर्म के उदय के साथ नहीं जुड़ना। ऐसा तो बहुत हमको पूर्व में हमने खूब सुना। उदय के साथ जुड़ना, उदय के साथ नहीं जुड़ना। अरे उदय तो अधिक भाव है ना। उदय नहीं कहलाएगा वो अधिक भाव नहीं होगा तो सूक्ष्म संप्रदाय में सूक्ष्म लोभ का उदय नहीं रहता है, सत्ता में है, सत्ता में होने मात्र से वो निर्जित होकर के 12 गुण स्थान में आ जाता है, 13 गुण स्थान में परमात्मा बन जाता है। तो कर्म की सत्ता रहना बस इतनी सी बात। तो जैसे अभी साहिक सम्यक तो नहीं होता है, तो मार्ग तो समझ में आ गया, लेकिन दर्शन मोह कर्म सत्ता में तो रहता है हमारे। केवल ये है कि वो सत्ता में उदय उदय में आ सकता है, क्षय हो जाए फिर कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी तो हमारी स्थिति दर्शन मोह कर्म का सबने नाश कर दिया है। ऐसा कोई हम में से कोई बोले, नहीं भैया सावधान रहना अभी सत्ता में पड़ा है। जैसे मिट्टी है ना, फिटकरी डाली पानी में तो मिट्टी नीचे बैठ गई है। अब समझ को साफ पानी तो साफ हो गया। अरे थोड़ा-सा हिलाओगे पानी मटमैला पीने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही थोड़ा-सा हम ज्ञान में खड़े रह गए ना, तो हमारा सब विवेक, सारी समझदारी सब चुप। कहोगे यार मैं तो गलती से गलत संगत में आ गया था, ज्ञान स्व मानना बंद कर दिया था, मैं तो मूर्ख हो गया था, ज्ञान से जिसने लूट लिया मेरे को। ऐसा-ऐसा नहीं करना भई। अभी जो है बराबर अभ्यास इतना करना कि आप बहको नहीं। ऐसा अभ्यास करो क्षयिक समय तो लेकर जाओ आप मतलब अगले जन्म में जब भी आपको मौका मिले आप क्षयिक समय तो गिरना नहीं है, वापस मिथ्यात्व में नहीं आना, बहकने में नहीं आना। ऐसा अभ्यास करो इस जन्म में ही कि कोई बहकावे तो बहक में नहीं आना। हमारा सिद्धांत ऐसा बलवान बनाओ, नहीं तो बराबर दर्शन मोह सत्ता में पड़ा है, उदय में आकर वापस मिथ्या दृष्टि करके फिर हमको बहुत सागरों पर्यंत संसार में रोक सकता है। अर्थ उद्गल परावर्तन काल हो सकता है। कितना बताओ आप, उद्गल परावर्तन काल का वर्णन करो तो पसीना आ जाए अभी। मरण ही हो जाए सुन करके ही, इतना दुःख पैदा करे वो। तो हमको अभ्यास बहुत करना है, ध्यान का अभ्यास बहुत करना है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ,
खाली समय है तो शत्रु को मत छोड़ो, पागल मत बनो, इधर-उधर मत भागो, इधर-उधर मुँह मत मारो, अच्छी बात नहीं, सीधा सुख का मार्ग है, इसको आप अपनाओ। स्वाधीनता से करते हो, पर कर लो और टाइम बहुत है भैया, ये 5 घंटे तो कम से कम आप परावलंबन से कर लो। ऐसे कोई आस-पास कितना परावलंबन करते हो, थोड़ा ये परावलंबन कर लो। हाँ, मैं उधर-उधर मुँह क्यों मारते हो? कहीं सुख नहीं मिलने वाला, सुख तो आपका अंगों में मिलेगा, वही सुख के बने हुए हैं। इधर-उधर भटकने से अब कोई मतलब नहीं है। बताइए, पास नहीं चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। कमज़ोरी को जो है बनाए नहीं रखना है, कमज़ोरी को मिटाने का परिणाम रखो। कमज़ोर नहीं रहना है भई, मतलब प्रमाद में नहीं रहना है। अब तो प्रयत्न करने का समय है, सहज तो अपने आप हो जाएगा। प्रयत्न करो, प्रयत्न के बाद सहजता तो अपना फल आएगी ही आएगी। प्रयत्न करोगे तो सहजता मिलेगी। तो अपना काम तो प्रयत्न करना है, सहज तो अपने आप होगा, उसमें तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा काम प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, सहजता तो अपने आप हो जाएगी। तुम प्रयत्न के अवसर को मत छोड़ो, प्रयत्न करो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो। नहीं तो संसार में अपार दुःख है, बहुत दुःख है संसार में, कल्पनातीत दुःख है, पार ही नहीं इतना दुःख है। महा दुःख की खान है संसार, इससे जल्दी निकल जाओ, जितना जल्दी हो निकल जाओ। परिवार के पालन-पोषण में, धन के पालन-पोषण में, अरे मत मरो, मर जाओगे कोई सहाय नहीं होगा। 4 दिन का साथ सब खेल खत्म हो जाएगा। किसी का पक्ष मत करो, अपना पक्ष करो। इसके लिए, उसके लिए मत जियो, अपने लिए जियो। दुनिया नहीं साथ देगी, सब छूट जाएगा। दुनिया के लिए जीना कोई अच्छी बात नहीं होती, अपने लिए जियो। एक बार तो अपने लिए जियो। पर के आग्रह से नहीं जीना चाहिए, दूसरे को राज़ी करके थोड़ी मिलता है। अपने को राज़ी करो तो सुख मिलेगा। दूसरे को पेट भरने से अपना पेट भर जाता है क्या? अपना पेट भरो, दूसरे का पेट भरो, कोई तकलीफ नहीं है, पर पहले अपना पेट तो भरो यार। पहले तुम भगवान बन जाओ, फिर दूसरे को भगवान बनाने की सोचना। खुद तो भगवान बने ही नहीं, दूसरे को सुखी करोगे। और जो सुखी हो गया, वो दूसरे को सुखी करने की कल्पना भी नहीं करता है। भगवान को तो ये कल्पना भी नहीं होती कि औरों को सुख पहुँचा, सुखी रहे सब जीव जगत के। नहीं का मेरे बस का नहीं है, सबको स्वयं ही अपना सुख पैदा करना पड़ेगा। मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता है। सबको अपना-अपना काम खुद करना पड़ेगा, वही अच्छी स्थिति है। मेरी सेव कोई बनाए, मैं किसी की सेव बनाऊँ, ये कोई अच्छी बात है क्या? मेरी पत्नी मेरे घर खाना बनाए, नहीं दूसरे घर खाना बनाए, दूसरे की पत्नी मेरे घर खाना बनाए। देखो आजकल तो पत्नियों को एक्सचेंज करते हैं, क्या बुद्धि खराब हो गई है। ये तो सब व्यभिचार का रूप है ना। पहुँचाने के लिए कुछ भी करते हो, खोटा सुख पाने के लिए सब पाप कर सकते हो। ये तो अच्छी बात थोड़ी है। सच्चा सुख स्वाधीनता से मिलता है, स्वयं से मिलता है, उसके लिए किसी दूसरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सब सब जो है हमारे हम ऐसी प्रवचन करें जो लोग हमसे राज़ी रहें। सर्वज्ञता के खिलाफ बोलेंगे तो लोग हमको सुनेंगे ही नहीं। कुएँ में जाए किसको सुनाना है भैया? सुना करके कौन-सा सुख हो जाएगा? तुम सही मार्ग को मत छोड़ो। लोग की अपेक्षा सही मार्ग को मत छिपाओ। धर्म को मत छिपाओ। खुलकर धर्म का प्रतिपादन करो, डरना नहीं है। खुलकर धर्म का प्रतिपादन करो। संवाद में नहीं आना, विवाद में नहीं आना, पर बात करना है, एकटुक बात करना है। डरना नहीं है। करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप कहोगे तो बंद हो जाएगा अपने आप। आप कहोगे बंद कर दो, मैं बंद कर दूँगा। करते हैं, आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।